Hello, good morning students. Today we will start from page number 63 और बिल्कुल ऊपर से। अभी देखो कहता है कि their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. Their victory, their किनकी, मराठाओं की जो विजय थी इन द बैटल, युद्ध में, वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल बूस्टर, कहता है कि वो केवल नैतिक शक्ति देने वाली बात नहीं थी टू द मराठाओं को, बट इट आल्सो इस्टेब्लिश्ड, परंतु इसने स्थापित की देयर सुप्रीमेसी, उनकी सर्वोच्चता इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। कहता है कि लड़ाई में उनकी जीत मराठों के लिए न केवल उनको शक्ति देने वाली थी, बल्कि उनका जो उत्तर भारत में उनकी उच्चतम सत्ता स्थापित करने का भी अपने आप में एक, या मतलब उस लड़ाई से उनकी उत्तर भारत में भी उच्च सत्ता स्थापित हो गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक तरफ खड़ी हुई इस प्रगति को या इस विकास को देख रही थी, गॉट द मैसेज, उसको ये संदेश मिला, एंड टेम्पोरेरली सेल्व्ड इट्स एक्सपांशनिस्ट प्रोग्राम, और कहता है कि और उसने अपनी जो टेम्पोरेरली, अस्थायी रूप से, सेल्व मतलब कि रोक देना, इट्स इसकी एक्सपेंसियोनिस्ट मतलब हो जाएगा कि एक्सपेंस होता है विस्तार करना, मतलब विस्तारवादी प्रोग्राम नीति, और उसने अपनी इस विस्तारवादी नीति को अस्थायी रूप से रोक भी दिया। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. कहता है कि फॉर पेशवाज, और पेशवाओं के लिए, द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहिब, कहता है कि उनके लिए तुरंत का परिणाम ये था कि इंक्रीज, बढ़ाना, द इन्फ्लुएंस, प्रभाव, ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव, भाऊ साहेब और विश्वास राव का, हु एवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780, जो बड़ी सफलतापूर्वक 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बन सका। ठीक है, कहता है कि पेशवाओं के लिए इसका तुरंत परिणाम ये भी हुआ कि इससे भाऊ साहेब और विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। 1870 के बाद वह अपने पिताजी का मतलब एक उत्तराधिकारी भी बना, सक्सीडेड, उत्तराधिकारी। The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background, and he eventually retired from the state politics. कहता है कि दादा साहेब और जो द ट्रबल मेकर और समस्या पैदा करने वाला जो दादा साहेब था, was relegated, उसको पीछे हटना पड़ा, to the background, उस मतलब सतर से या उस पर स्टेज से उसको पीछे हटना पड़ा। एंड ही एवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और वह अंत में राज्य की राजनीति से उसने संन्यास ले लिया। कहता है कि टू इट्स dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वास राव, और कहता है कि अपनी निराशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में मराठा शासक विश्वास राव का सामना किया, टू इट्स डिस्मे, और अपने इस, कहता है कि टू इट्स डिस्मे, और इस सामने के लिए द ईस्ट इंडिया कंपनी को मैच सामना करना पड़ा इन द न्यू मराठा, कहता है कि मतलब न्यू मराठा रूलर, एक नए मराठा शासक के रूप में उन्हें अपने प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा। ही एंड हिज फादर, वह और उसका पिताजी माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन, कहता है कि वो सम्मिलित रूप से राजनीतिक चतुरता के साथ, ठीक है,
कंबाइंड सम्मिलित रूप से पॉलिटिकल एक्यूमेंट राजनीतिक चतुरता विद वैल्योर एक बहादुरी से एंड सिस्टमेटिकली और एक बड़े सिस्टम के साथ एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में। कहता है कि उसने और उसके भाई माधव राव ने अपनी राजनीतिक चतुरता के साथ बहादुरी पूर्वक इकट्ठे होते हुए और भारत में अपना प्रभाव और अधिक फैलाया। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. कहता है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिड्यूस्ड और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिमट के रह गई टू द पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव इन स्थानों तक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो उसके इट्स यूरोपियन राइवल्स, जो दूसरे यूरोपीय प्रतिस्पर्धी थे, कौन कौन, पोर्तुगीज, पुर्तगाली एंड फ्रेंच और फ्रांसीसी, उनकी भांति केवल वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के आसपास तक सिमट कर रह गया। उसके बाद कहता है फॉर पॉलिटिकल रीजन्स द पेशवाज केप्ट द पपेट मुगल रेजाइम अलाइव इन दिल्ली। कहता है कि फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से, द पेशवा केप्ट द पपेट्स, केप्ट बने, द पपेट्स कठपुतली, मुगल रेजाइम मुगल शासक को, अलाइव जिंदा रखा, इन दिल्ली दिल्ली में। राजनीतिक कारणों से कहता है कि पेशवाओं ने दिल्ली में मतलब कि मुगल शासक को कठपुतली बनाकर जिंदा रखा। इन द 19th सेंचुरी और 19वीं सदी में दीज डी फैक्टो रूलर, कहता है कि ये वास्तविक शासक फ्रॉम पुणे से वर एस्टे एनफ टू रिकॉग्नाइज, कहता है कि पुणे में ये इतने एस्टूटे एनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज डाउनिंग इन यूरोप। कहता है कि और 19वीं सदी में पुणे के ये वास्तविक शासक, कहता है कि एस्टूटे इनफ, इतने समझदार हो गए थे टू रिकॉग्नाइज, पहचान करने में, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ का टेक्नोलॉजिकल एज, तकनीकी युग, डॉनिंग इन यूरोप, जो यूरोप में शुरू हो रहा था, वे यूरोप में शुरू होने वाले तकनीकी युग के महत्व को इन्होंने समझा। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने विज्ञान और तकनीकी के अपने केंद्रों को स्थापित किया। Here the East India Company saw another opportunity to extend its influence, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाने का एक अवसर देखा। It offered aid and experts, और इसने सहायता और विशेषज्ञ देने का प्रस्ताव किया। They were accepted only to make the local center self-sufficient, उनको केवल स्थानीय केंद्रों पर आत्मनिर्भर करने के लिए स्थापित किया। उसके बाद कहता है कि द 20th century brought about further changes inspired by the west, और कहता है कि उसके बाद पश्चिम से प्रेरित होकर 20वीं सदी और अधिक परिवर्तन लेकर आई। द 20th century 20वीं सदी ब्रॉड लेकर आया अबाउट फर्दर चेंजेस, और अधिक बदलाव, इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, पश्चिमी जगत से या पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर। इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, और भारत भी एक प्रजातंत्र या लोकतंत्र बनने की तरफ अग्रसर था। बाय देन, तब तक द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइजेस, कहता है कि पेशवा भी अपने उपक्रमों को खो चुके थे। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़, और उनकी जगह धीरे धीरे प्रजातांत्रिक
उम्मीदवारों को चुना जाना या प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उन्होंने उनका स्थान ले लिया। कहता है कि द सल्तनत एट दिल्ली और दिल्ली सल्तनत सर्वाइव्ड इवन इट्स ट्रांजिशन। कहता है कि वह भी अपने बदलाव में ही जीवित रही। लार्जली बिकॉज विस्तृत स्तर पर, बिकॉज क्योंकि, इट वाइल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस क्यों, मुख्यतः इसलिए कि उनका कोई प्रभाव नहीं था। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament। और कहता है कि दिल्ली का जो शाह था, शहंशाह ऑफ दिल्ली, दिल्ली का शहंशाह, वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प। कहता है कि वह केवल नाम मात्र से अधिक कुछ नहीं था। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, जो केंद्रीय संसद द्वारा की गई सिफारिशों के अलावा, रिकमेंडेशन सिफारिशें, दिल्ली का जो राजा था वो नाम मात्र के लिए था, क्योंकि जो केंद्रीय संसद द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उन पर सिर्फ वो रबड़ की मोहर का काम कर रहा था। बस स्टूडेंट्स, थैंक्स, इतना ही पढ़ेंगे।